हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हर दिन सीखें जो कि अल्टीमेटली हमारे नेट जेआरएफ को अचीव करने में हेल्पफुल हों। नाउ लास्ट ईयर ही एनटीए ने पेपर में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, जिनमें से एक है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी छोटे हैं बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें अगर हम समझते हैं तो नो डाउट हम लोग इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो पहली चीज़ कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया? जेरोम बर्नर ने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था। This model requires a student to figure out the attributes of a category that is already formed in another person's mind by comparing and contrasting examples called exemplars that contain the characteristics called attributes of a concept with examples that do not contain those attributes. So, इस मॉडल में हम स्टूडेंट को फिगर आउट करने को कहते हैं किसी भी एक कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स को जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन के माइंड में क्रिएट किया जा चुका है। अब इसे हम कैसे फिगर आउट करेंगे? तो स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको वो कंपेयर करके इसे फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ वन थिंग टू नोटिस कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हम एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पलर कह रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट कह रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स को कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स को कंपेयर करा के हम किसी भी एक कैटेगरी के एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पलर्स किसे कहते हैं? एसेंशियली द एग्जाम्पलर्स आर अ सबसेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और अ डेटा सेट। किसी भी तरीके के डेटा के कलेक्शन को या फिर डेटा सेट को हम लोग एग्जाम्पलर कह रहे हैं। द कैटेगरी इज द सबसेट और कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स दैट शेयर वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मिसिंग इन द अनदर। अब हमने पहले ही कहा कि ये कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल अगर हैं तो एक एग्जाम्पल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हो सकता है दूसरे में नहीं होंगी। यही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। इट इज़ बाय कंपेयरिंग द पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग देम विद द निगेटिव वंस। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स को निगेटिव एग्जाम्पलर्स से कंपेयर करा के कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं या फिर कैटेगरी को लर्न करते हैं। प्रेजेंट डे में हम लोग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ सिंटेक्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स के 3 फेजेस ही होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में हमारा डेटा का प्रेजेंटेशन होता है और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में हम जिस भी कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं उसके लेवल की टेस्टिंग होती है कि हमने किस लेवल पे कॉन्सेप्ट सीखा। नाउ फेज़ 3 में हम अब अपने थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ का एनालिसिस करते हैं कि हमने जो भी हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, थिंकिंग का डायरेक्शन है, प्रोसेसिंग है, वो सही है या नहीं है, किस तरीके से है। ये है हमारा सिंटेक्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसमें 3 फेजेस होते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करते हैं। फेज़ 2 में इन कॉन्सेप्ट्स के लेवल की टेस्टिंग होती है कि हमने किस लेवल पे कॉन्सेप्ट को समझा है। और फेज़ 3 में हम अपने थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ का एनालिसिस करते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट को सही समझा या नहीं। अब यहाँ पर एक आउटलाइन है कि हम इस फेज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। फेज़ 1 में सबसे पहले जो हमारा टीचर होते हैं वो एग्जाम्पल्स को लेबल करते हैं। स्टूडेंट के पास पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको कंपेयर करना होता है सो दैट हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें। अब यहाँ हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए उस कॉन्सेप्ट का या फिर उस कैटेगरी का एक डेफिनेशन जनरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा फेज़ 2, जिसमें हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट के पास एडिशनल एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि
स्टूडेंट पहले से जिनके बारे में नहीं जानते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पर टीचर हाइपोथेसिस कंफर्म करते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस स्टूडेंट ने बनाया है, जनरेट किया है, वो सही है या नहीं। जो भी नेम है कॉन्सेप्ट के उनको कंफर्म किया जाता है एंड स्टूडेंट ने जो भी डेफिनेशन तैयार किया है उसे टीचर रीस्टेट करता है, रीडिफाइन करता है, सारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करके। ठीक, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट अब खुद से भी एग्जाम्पल्स जनरेट करते हैं। फेज़ 3 में स्टूडेंट एक थॉट, अब उन्होंने थॉट्स को समझा, तो अब इनके पास चांस होता है कि अपने थॉट को डिस्क्राइब करें। जो भी इनके हाइपोथेसिस और एट्रीब्यूट का रोल है उसको स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि हाइपोथेसिस के नंबर और हाइपोथेसिस के टाइप के बारे में भी डिस्कशन होता है कि किस तरीके का हमारा हाइपोथेसिस है, कितने नंबर का हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली फेज़ 3 में हम एनालिसिस करते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा समझा वो किस डायरेक्शन में है, सही है या फिर वहाँ पे क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे सारी चीज़ें टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट है हमारा ये एक फ्लो चार्ट है। बेसिकली ये वर्क फ्लो होता है, वैसा है कि कैम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में हमारा प्लानिंग फॉर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की प्लानिंग होती है, फिर गोल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर हम एग्जाम्पलर्स सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके एग्जाम्पल्स को हमको प्रेजेंट करना है, फिर हम उनकी सिक्वेंसिंग करते हैं एंड इन लास्ट टीचर प्रेजेंट करता है सारे कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट के सामने। फिर आता है हमारा स्टेज 2 जहाँ पर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की सारी एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पलर्स प्रेजेंट किए जाते हैं और फिर उनका एनालिसिस होता है। लास्ट होता है हमारा स्टेज 3 जहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी की गई किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को अटेन करने के लिए उनका हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये इन डेप्थ तो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बट हम इसे काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं सो दैट एग्ज़ाम में हमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हम उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो किसी भी चीज़, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डेप्थ में उसकी नॉलेज रखें। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ा जो कि छोटा मॉडल था बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू एंड वी मेट अगेन विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।